आज के वक्त में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने आप को देखकर बुरा लगता है, जो हमेशा दूसरों को देखकर सोचते हैं कि काश मेरी जिंदगी इस इंसान की तरह होती तो कितना अच्छा होता। आज की ये कहानियों उन सभी लोगों के लिए है जो अपने आप से खुश नहीं हैं। आपको सबसे ज्यादा होशियार, धनवान और पैसे वाला बनना है तो सबसे ज्यादा त्याग भी करना पड़ेगा। ऐसी सीख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे, तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर ले ताकि आपको इसी तरह की बुद्धा स्टोरी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के छोटे से जंगल में एक कौवा रहता था जो कि हमेशा उदास रहता। उसी जंगल में एक संत हमेशा आया करते थे। वो सारे पंछियों को देखते जो हमेशा खुश रहते और उस कौवे को देखते जो हमेशा उदास रहता। एक दिन संत जंगल से गुजर कर जा रहे थे कि अचानक उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। संत कुछ वक्त के लिए वहीं रुक गए। संत ने देखा कि एक पेड़ की डाली पर बैठकर कौवा रो रहा है। संत ने कौवे को अपने पास बुलाया और कौवे से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? मैं हमेशा यहाँ आता हूँ और देखता हूँ कि तुम हमेशा दुखी रहते हो। आखिर बात क्या है? कौवे ने जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। कैसी जिंदगी है ये? जब अपने आप को देखता हूँ तो रंग काला, मेरी आवाज भी ऐसी है कि लोग मेरी आवाज सुनकर मुझे भगा देते हैं। मुझे मेरी ये जिंदगी और मेरा ये रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संत ने पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम किसकी तरह बनना चाहोगे? मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि मैं तुम्हारा रूप और जिंदगी दोनों बदल सकता हूँ। कौवा ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना चाहूंगा। क्या रूप है उसका! सफेद कितना सुंदर दिखता है। लोग उसको देखने के लिए घंटों तक खड़े रहते हैं। संत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें पहले हंस से जाकर पूछना होगा कि क्या वो अपनी जिंदगी में खुश हैं। कौवा फौरन हंस के पास गया जहाँ लोग मुस्कुराकर हंस को देख रहे थे। कौवे ने हंस से सवाल पूछा, हंस भाई, तुम्हारी जिंदगी तो कितनी अच्छी है। तुम कितने सुंदर हो, एकदम सफेद। लोग तुम्हें देखने के लिए घंटों तक इंतजार करते और हमेशा तुम्हें देखकर खुश होते हैं। हंस ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी बहुत बेकार है और ये रूप, ये रंग भी कोई रंग है सफेद। तुम्हें पता है, लोग मुझे सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि सफेद रंग शांति का प्रतीक है। और अपने आसपास देखो, हर चीज का कोई न कोई रंग होता है, बस मैं ही बेरंग हूँ। हंस की ये बात सुनकर कौवा हंस को संत के पास लेकर गया। कौवे ने सारी बातें संत को बताई। संत और कौवे ने हंस से सवाल पूछा, तुम्हें किस पक्षी का रंग रूप पसंद है जिसकी जिंदगी भी बेहतर हो? हंस ने जवाब दिया, तोता। मुझे तोते की जिंदगी बहुत पसंद है। कितना प्यारा रंग है उसका, हरा और लाल चोंच। लोग उसको अपने घर में रखते हैं, मिट्ठू मियाँ कहकर प्यार करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। मैं तोता बनना चाहता हूँ। संत ने कहा, मैं तुम्हें तोता बना सकता हूँ, लेकिन शर्त मेरी अभी भी वही है। तुम्हें पहले तोते से जाकर पूछना होगा कि क्या वो अपनी जिंदगी और रंग रूप से खुश हैं। संत की ये शर्त सुनकर कौवा और हंस एक तोते के पास गए। कौवे ने तोते से पूछा, तोता भाई, तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे। तुम्हारे पास तो इतना प्यारा रंग भी है, लोग तुम्हें प्यार करते हैं। ये सुनकर तोते ने जवाब दिया, किसने कहा मैं खुश हूँ? मैं हमेशा इस पिंजड़े में कैद रहता हूँ और इतने सुंदर आसमान की तरफ देखता रहता हूँ। मैं हमेशा इस आसमान में आजादी से उड़ना चाहता हूँ, लेकिन अपने इस रंग रूप की वजह से मैं वो भी नहीं कर सकता।
ये सुनकर कौवा और हंस तोते को लेकर संत के पास गए और संत को सारी बातें बताई। संत ने तोते से सवाल किया, तुम किस पक्षी की तरह बनना चाहते हो जिसकी जिंदगी भी बेहतर हो? तोते ने जवाब दिया, मैं एक मोर बनना चाहता हूँ। कितना सुंदर है वो, उसके पास कितने सारे रंग है। जब वो नाचता है तो बारिश होती है। उसकी जिंदगी और रंग रूप सबसे अच्छा है। संत ने कहा, मैं तुम्हें मोर बना सकता हूँ, लेकिन शर्त मेरी अभी भी वही है। तुम्हें पहले मोर से जाकर पूछना होगा कि क्या वो अपनी जिंदगी और रंग रूप से खुश हैं। कौवा, हंस और तोता तीनों मोर को ढूंढने लगे। बहुत देर के बाद उन्हें एक मोर मिला। कौवे ने मोर से पूछा, मोर भाई, तुम्हारी जिंदगी तो कितनी अच्छी है। तुम कितने सुंदर हो, लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। जब तुम बारिश के वक्त नाचते हो तो कितने सुंदर लगते हो। ये सुनकर मोर ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा बेकार है। मेरे रंग रूप की वजह से ही लोग हमें मार देते हैं। हमारे पंख और शरीर के हिस्सों को बाजार में बेचा जाता है। अभी कुछ वक्त पहले मेरी माँ को गोली मार दी। मैं कितने वक्त तक जिंदा रहूंगा मुझे पता नहीं, और तुम कह रहे हो मेरी जिंदगी अच्छी है। ये सुनकर कौवा गुस्सा होकर बोला, आखिर वो कौन सा पक्षी है जिसकी जिंदगी और रंग रूप सबसे अच्छा है? ये बात सुनकर मोर ने जवाब दिया, कौवा भाई, तुम्हारी कोई तुम्हें घंटों तक देखकर परेशान नहीं करता और ना ही तुम्हें पिंजड़े में कैद किया जाता है। तुम आजादी से आसमान में उड़ सकते हो और कोई तुम्हें मारने के बारे में नहीं सोचता। तुम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हो। ये बात सुनकर कौवा, हंस और तोता सब हैरान होकर सोचने लगे। उस वक्त कौवे को अपनी जिंदगी और रंग रूप की अहमियत समझ में आ गई। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं है। लोग अपनी कंपेयर दूसरों से करते हैं, अपनी तुलना दूसरों से करते हैं कि हाँ, वह बहुत खुश रहता होगा, उसका लाइफस्टाइल अच्छा है, लेकिन वह अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। आपके नजरिए से वह बहुत खुश रहता है, लेकिन वास्तव में वह खुश नहीं है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब लोग परेशान हैं। ईश्वर ने सबको यूनिक बनाया है, एक नया बनाया है। तुम किसी से मेल नहीं खाते हो, तुम संसार के सबसे सुंदर, सबसे अच्छे जीव हो, तो अपनी तुलना दूसरों से क्यों करते हो? कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करे, क्योंकि परेशानियां हर किसी की जिंदगी में होती हैं। बस उन परेशानियों का सामना करें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों, इसके साथ ही इस वीडियो से आपको नया क्या सीखने को मिला, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी है और हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए धन्यवाद।